हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि कोई दोस्त हमारी वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक नया अपडेट लेके आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय जामताड़ा की तरफ से समाज कल्याण शाखा की तरफ से ये विज्ञापन निकाला गया है। वन स्टॉप सेंटर जामताड़ा में विभिन्न पदों के विरुद्ध सेवाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञापन निकाला गया है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। कितना पोस्ट है और क्या वेतनमान रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, इसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं आप, केंद्र प्रशासक केवल महिलाओं के लिए एक पद रिक्त है, वो भी अनरिजर्व है। दूसरा देख सकते हैं, केस वर्कर केवल महिलाएं भर सकती हैं, 3 पोस्ट है, 2 अनरिजर्व है, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए। तीसरा है परामर्शदाता, केवल महिलाओं के लिए 1 पद रिक्त है, अनरिजर्व कैटेगरी का है। और चौथा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर, महिला या पुरुष के लिए 1 पद रिक्त है, वो भी अनरिजर्व है। पांचवा है बहुउद्देशीय सहायक, केवल महिलाओं के लिए, अनरिजर्व 2 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। 6 नंबर पे दिया हुआ है सिक्योरिटी गार्ड, पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं, अनरिजर्व 2 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद रिक्त है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। केंद्रीय प्रशासक यहाँ पे दिया हुआ है, केवल महिलाएं भर सकती हैं और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समाज कल्याण कार्य में स्नातकोर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक होना चाहिए और आवश्यक कार्य अनुभव मांगा है। किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था परियोजना में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दा पर कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे वंचित कार्य अनुभव भी मांगा गया है। किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था परियोजना में परामर्शदाता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव आपके पास है तो आपके लिए अच्छी वेटेज रहेगा। तो इसका मासिक वेतनमान रहेगा 30,000 रुपया पर मंथ की इसकी सैलरी रहेगी। दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा पोस्ट दिया हुआ है, केस वर्कर, केवल महिलाएं भर सकती हैं, 3 पद रिक्त हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोर या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक होना चाहिए। आवश्यक कार्य अनुभव, किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था परियोजना में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसका मासिक वेतनमान रहेगा 20,000 रुपया पर मंथ की इसकी सैलरी रहेगी। तीसरा नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं, परामर्शदाता, केवल महिलाएं भर सकती हैं, इसमें 1 पद रिक्त हैं। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, नैदानिक, मनोवैज्ञानिक, क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्नातकोर या आवश्यक कार्य अनुभव यहाँ पे दिया हुआ है। जिला राज्य स्तरीय इकाई या जिला स्तरीय क्लिनिक या किसी प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्था में परामर्शदाता मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव आपके पास है तो बहुत अच्छा। इसकी सैलरी रहेगी 25,000 रुपया पर मंथ की। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे चौथा नंबर पे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर, महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं, 1 पद रिक्त है। इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक। आवश्यक कार्य अनुभव मांगा गया है, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय गैर सरकारी संस्था या सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संस्था में डेटा मैनेजमेंट, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब बेस रिपोर्टिंग फॉर्मेट एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस विषयों पर कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसका सैलरी रहेगा 25,000 रुपया पर मंथ की। आगे 5 नंबर पे यहाँ हम लोग देख सकते हैं, बहुउद्देशीय सहायक, केवल महिलाएं भर सकती हैं। इसमें कार्य अनुभव मांगा गया है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए और सहायक या अनुसेवक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसका सैलरी रहेगा 10,000 रुपया पर मंथ की। 6 नंबर पे देख सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का 3 पद रिक्त हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों भर सकते हैं। इसमें अनिवार्य योग्यता है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण
और आवश्यक कार्य अनुभव मांगा गया है राज्य या जिला स्तर के सरकारी या प्रतिष्ठित संस्थान में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। सैलरी इसका रहेगा 10,000 रुपया पर मंथ की। चौथा नंबर पे देख सकते हैं यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की गणना 1/10/2023 को रखा गया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगा 35 वर्ष और दिव्यांग के लिए 45, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 और दिव्यांग के लिए 47, महिला अनरिजर्व पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 और दिव्यांग के लिए 48 वर्ष रहेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 40 वर्ष और दिव्यांग के लिए 50 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं यहाँ पे आवेदन हेतु निर्देश दिया गया है। आवेदन विहित प्रपत्र में ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है www.recruitment.jharkhand.government.in पर सबमिट कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और झारखंड राज्य के लिए निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, आयु के लिए छूट, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिंदु 2 में अंकित प्रमाण पत्रों में से यदि कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है तो इसका लाभ अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा। यद्यपि ऑनलाइन में विहित प्रपत्र में भी इसे अंकित किया गया है। तो इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा और सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें जो जो दिया गया है उसको भी साथ में अपलोड करना है। 5वां नंबर पे देख सकते हैं कार्य अनुभव के लिए नियोक्ता के द्वारा निर्गत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रतियां भी आपको अपलोड करनी होगी। और 6 नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर पे दिया हुआ है यहाँ पे यह बिल्कुल संविदा पे आधारित है, 1 साल के लिए किया जाएगा। यदि आपका कार्य 1 साल का समीक्षा किया जाएगा, यदि उसमें आपका संतोषजनक पाया जाता है तो ही आपका संविदा विस्तार किया जाएगा। अब व्यक्तिगत सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन ही समर्पित करने का अंतिम तिथि यहाँ पे दिया हुआ है 15/11/2023 तक आप ऑनलाइन फॉर्म समर्पित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ये पूरा फॉर्मेट, इसका आप लोग डाउनलोड करके यहाँ से निकाल लीजिएगा और ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। ये फॉर्मेट भी देना होगा, ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना होगा भर के। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द प्रोवाइडिंग सर्विस एट सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए दिया आवेदन पत्र दिया हुआ है। इसको आपको निकाल के इसको भर के फिर इसको वेबसाइट में अपलोड करके तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ चिपकाना है। पहला है आवेदित पद का नाम लिखना है, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई करने हैं, आप किस जिला के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ अप्लीकेंट अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पे आपको भरना है। 4 नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं आप पिता का नाम लिखना है, वो भी बड़े अक्षर में। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एज 1/1/2020 तक आपकी एज आयु सीमा क्या है, यहाँ पे मेल है या फीमेल है उसमें टिक देना है। 8 नंबर पे दिया हुआ है ईमेल आईडी देना है, राष्ट्रीयता देना है इंडियन, आपका यहाँ पे वैवाहिक स्थिति बताना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड है। इसके बाद 11 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है पत्राचार का पता, यहाँ पे आपको लिखना है, सिटी देना है, शहर, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भी आपको यहाँ पे दे देना है। स्टेट का नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद 12 नंबर पे आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देंगे, शहर का नाम देंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे और राज्य का नाम देंगे और स्टेट का नाम यहाँ पे भर देंगे। 13 नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। आपको यहाँ पे जितने सारे आपके शैक्षणिक योग्यता है यहाँ आपको भरना है। भरने के बाद आगे यहाँ पे दिया हुआ है 14 नंबर पे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ आप भर सकते हैं 14 नंबर पे। 15 नंबर पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस का अनुभव देना होगा, आपको संस्था का नाम देना होगा, कब से कब तक आपने काम किया यहाँ देना होगा, कुल अवधि यहाँ पे देना होगा और जिस पोस्ट में थे उसके बारे में यहाँ पे आपको
थोड़ा बहुत जानकारी देना होगा। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर पे दिया हुआ है भाषा की जानकारी, आपको क्या क्या आता है, अंग्रेजी में लिखना पढ़ना या बोलना आता है कि नहीं, यहाँ टिक देना है। इसके बाद हिंदी में पढ़ना और लिखना या बोल सकते हैं कि नहीं, आपको कितनी तरह की भाषाएं यहाँ पे आती है, आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ जो लोकल लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे भर सकते हैं, जिसमें आपको पढ़ना लिखना और बोलना आता हो। 17 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर की जानकारी आपको कितनी है, बहुत अच्छा जानकारी है या अच्छा जानकारी है या थोड़ा बहुत जानकारी है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको टिक मारना है। इंटरनेट के बारे में भी, ईमेल, टेली आदि के बारे में भी आपको कितना आता है, अगर एक्सीलेंट आता है, गुड आता है तो उस हिसाब से, या थोड़ा बहुत आता है तो उस हिसाब से आप टिक मार दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे और कुछ जानकारी आपको देना है तो यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद 18 नंबर पे दिया हुआ है आप अपने बारे में 100 शब्दों में यहाँ पे कुछ आपको लिखना है कि आप इस पोस्ट के लिए कैसे उपयुक्त हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। जितना अच्छा से लिख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप सरकारी या गैर सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन का फॉर्म मांगा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे डेट दिया हुआ है, जगह दिया हुआ है और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर करके आपको फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।